बहुत साल पहले की बात है। एक गुरु और उसका एक चेला गांव से गुजर रहा था। तभी उन्हें एक बड़ा सा खेत दिखा जिसके पास एक छोटा सा घर भी था। गुरु ने उस घर के दरवाजे पे आवाज लगाई। तभी एक आदमी उस घर से निकलता है। उसके साथ उसकी पत्नी और साथ में 3 बच्चे भी थे। उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उनके कपड़े भी फटे पुराने थे। गुरु ने उस आदमी से पीने के लिए पानी मांगा। गुरु सामने की खेत को देखकर कुछ सोच रहा था। तभी वो आदमी पानी लेकर आता है। गुरु पानी पीते पीते उस आदमी से पूछता है, ये इतना बड़ा खेत किसका है? इस पर वो आदमी जवाब देता है, ये खेत तो मेरा ही है। फिर गुरु पूछता है, तुम इस पर फसल क्यों नहीं उगाते? इस खेत को देखकर लगता है बहुत सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुम अपना दिन गुजारने के लिए क्या करते हो? वो आदमी जवाब देता है, मेरे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। उसे मैं बेचता हूँ और जो दूध बच जाता है उसे हम पीकर अपना गुजारा करते हैं। रात होने वाली थी तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि आज की रात हम यहीं बिताएंगे, और उस आदमी से परमिशन लेकर वो दोनों वहीं रुक गए। जब आधी रात हुई तो गुरु अपने चेले को कहता है, जल्दी करो, हमें अभी निकलना पड़ेगा, और जाते हुए हम उस आदमी का भैंस को भी लेकर जाएंगे और कहीं ऐसी जगह पर छोड़ेंगे जहां से वो वापस ना आ पाए। गुरु के मुंह से ये सब सुनकर शिष्य को बहुत ही अजीब लगा। वो जिस गुरु से सारी अच्छी बातें सीखी थी, वही गुरु आज एक गरीब इंसान का नुकसान करने की बात कर रहा था। पर गुरु की बात को वो टाल नहीं सकता, तो उसने ऐसा ही किया। जाते हुए उस भैंस को भी जंगल की तरफ ले गया और एक ऐसी जगह पर छोड़ा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। इस बात को काफ़ी वक्त गुजर गया था। अब वो शिष्य भी एक बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी उस गलती को सुधारा जाए और उस गरीब इंसान की मदद की जाए जिसका नुकसान उसके गुरु के कहने पर उसने किया था। अब वो शिष्य उस गांव में जाता है और उस जगह पहुंचकर देखता है कि वहां अब कोई झोपड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सा घर है और आसपास बहुत सारे फलों के बागीचे हैं। ये सब देखकर उस साधु ने सोचा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो आदमी भी सब कुछ बेचकर चला गया होगा। साधु वापस लौटने ही वाला था, तभी उन्हें वो आदमी दिखता है। इस बार वो आदमी काफ़ी अच्छा कपड़ा पहना हुआ था। साधु ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? बहुत साल पहले मैं और मेरा गुरु यहाँ आए थे। तो इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। तो साधु ने कहा, इस बार तुम्हारी हालत पहले से अच्छी लग रही है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? वो आदमी जवाब देता है, जिस रात आप लोग बिना बताए चले गए, उसी दिन मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और आज तक लौट कर नहीं आई। शुरुआत के कुछ दिनों तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे परिवार को खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था। दूध बेचकर थोड़ा पैसा बचाया था मैंने, तो उन पैसों से मैंने एक हल खरीदा और खेती करना शुरू किया। फसल बहुत अच्छा होने के वजह से मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ, तो मैंने थोड़े पैसे लगाकर मेरी बाकी ज़मीन पर फलों की बागीचे लगवाए। आज आसपास के 18 गांव में मेरे बागीचे के फल बिकते हैं और आज मैं गांव का सबसे अमीर इंसान हूं। अगर उस दिन मेरी वो भैंस नहीं भागती तो शायद आज मैं इतना अमीर नहीं होता। ये सब सुनकर साधु समझ गया था कि उनके गुरु ने क्यों भैंस को भगाया। इसके बाद साधु उस इंसान से पूछता है कि ये सब तुम पहले भी कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया? इस पर वो आदमी जवाब देता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने कभी अमीर होने के बारे में नहीं सोचा था। अगर आज भी वो भैंस होती तो मैं शायद ये सब कुछ नहीं करता। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर किसी के लाइफ में ऐसी एक भैंस होती है जो उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती। ये आपका जॉब, आपका छोटा बिजनेस, आपकी कोई जिम्मेदारी या आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, जहां आप खुद को सेफ फील करते हो और आगे बढ़ने के लिए कभी कोई रिस्क नहीं लेते। बट यही आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होता है। फाइंड करें कहीं आपके लाइफ में भी ऐसी कोई भैंस तो नहीं। लाइक करें अगर आपको ये नॉलेज काम की लगी हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें मीर मंत्रा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।